और भगवान के पास में जब सारे अस्त्र शस्त्र हैं तो बस भगवान से अस्त्र शस्त्र, जैसे राम जी ने तप करा, साधना करी, जैसे भगवान कृष्ण ने तप साधना करी और अस्त्र शस्त्र प्राप्त। आज कलयुग में, कलिकाल, आप और हम इतना तप और साधना नहीं कर सकते कि भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सके। सतयुग में तप साधना से, आराधना से, यज्ञ से, त्रेता में, द्वापर में अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे जा सकते थे, पर कलयुग केवल एक ऐसा है इसमें आप भगवान से अस्त्र शस्त्र भले प्राप्त ना कर सकें, पर अगर दिल से भगवान की अगर भक्ति करोगे तो अस्त्र शस्त्र मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं, पर दिल से अगर शिव की भक्ति करी तो एक दिन महादेव जरूर प्राप्त होगा। एक दिन भगवान जरूर मिले, एक दिन भगवान जरूर प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हर तो छड़ीला कटी जवानी भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जवानी बाबा। हे गोरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो, एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब वो अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा हो, सब मेरा। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए, किसी बहन ने रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया, बिहार की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम रीना आजाद है, पति का नाम राम लखन आजाद है, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली। मेरी शादी को 25 साल हो गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ एलईडियाँ लगी हैं वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे पति की लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं, उम्र भी खत्म हो गई और हमने हिम्मत भी हार दी। हम पर कर्जा भी बढ़ गया। एक दिन मेरी मौसी जी इंदौर में रहती हैं, उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में कहा, मैंने लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो मुझे अगस्त 2022 में भेजा, तब मैंने कथा सुनना शुरू किया। फिर मैंने शिवालय में जाकर पूजा करना शुरू किया। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की साफ सफाई करती
बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है, पर गुरुजी आपने कथा में कहा था कि मंदिर की सफाई करना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और विश्वास के साथ सेवा करना, बाबा सुनता जरूर है। लेकिन मैंने बस बाबा पर विश्वास किया और कथा सुनती। टीवी पर आपको कभी देखा नहीं था, पहली बार आपका दर्शन करने के लिए यहाँ सिंहेश्वर आई हूँ। और गुरुदेव, जनवरी 2023 में मेरा मन करा कि अब मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे पति की 25 साल से नौकरी नहीं लगी, उसकी उम्र भी खत्म हो गई, तब मैं सीहोर पहुंच गई। 2023 में मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर का डेरा लगाकर कुबेरेश्वर महादेव का पूजन किया और बाबा से विनती करी। आप कथा में कहते हो कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा जो आप मांगोगे वो देता जरूर है। और वहां से विनती कर कर आ गई, एक कंकर को उठाकर लाई और यहाँ घर पर प्लेट में रखकर उसकी पूजन करने लगी। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, क्या कहूं मैं। मेरे पति की तो उम्र नौकरी की खत्म हो गई थी और समय भी ऐसा चल रहा था विपदा का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पति से फिर मैंने कहा एक बार फिर अप्लाई करो, और पति ने फिर अप्लाई करा। उम्र निकलने के बाद भी अप्लाई करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे पति की 2023 में मेरे पति की 3 महीना भी सीहोर से आए हुए पूरा नहीं हुआ और पति की सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, नवंबर 2024 तक मेरा पूरा कर्जा भी चूक गया और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रीना आजाद, सैदपुर खंगड़िया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? जवाब एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो। अपने घर से एक लोटा जल भरकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, इस बहन ने लिखा, लोग मुझ पे हंसते हैं, पत्र में लिख रही है। मैं मंदिर जाती हूँ एक लोटा जल चढ़ाने को तो लोग हंसते हैं। मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए जाती हूँ तो हंसते हैं। जिस पति की नौकरी शादी के 25 साल निकल जावे और नौकरी ना लगे, उस पति की दशा और परिवार की दशा क्या होगी? कमाई का कोई स्रोत नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। 3 महीने के अंदर मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये मेरे शिव की कृपा, मेरे शंकर की उदारता, उसकी उदारता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा बैद्यनाथ के भरोसे चलते हैं, बाबा धाम के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर शंकर की शरण में जाए। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर कान के सोए।
कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे क्यों जा रहे हो, भी शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियां, वो कह दी होगी रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से है, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वर नाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास कहता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करें। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब क्या है, रोते नहीं, अच्छा बहुत खुश होकर जाओ। उम्र निकल गई पति की, 25 साल तक कर्जा इतना बढ़ गया, बेटी का चिंता इतनी बढ़ गई। आज बाबा की कृपा से 25 साल के बाद सरकारी नौकरी शिक्षक पद पर लग गई। ये बाबा की कृपा, शिव की उदाहरण। आप आश्रित हो उसके, उसकी शरणागति ग्रहण कर कर उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। दुनिया की दृष्टि में यीशु महापुराण की कथा है। लोगों को लगेगा कि ये कथा है, पर सही मायने में ये कथा नहीं है। 7 दिन मेरा भोलेनाथ आपके दिल की बात सुनने के लिए, आपके मन के भाव को जानने के लिए मेरा शंकर 7 दिन इस सिंहेश्वर की भूमि पर रहेगा, आपके मन की बात सुनेगा और आपकी झोली खुशियों से भरकर चला जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है आप कितना ग्रहण कर रहे हैं उसका। पड़ोसन चिल्लाएगी भी, आवाज भी लगाएगी, कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई यहाँ से निकलेगा, कोई वहां से निकलेगा, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कहेगा। आपका फर्ज है कि आप अपना दिल पहले तो उससे कह दो, पांव पड़कर कि मुझे 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनने दे, और उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। तो जो कुछ करना बाद में करना, मुझे मेरे बाबा से मेरे मन की बात कह लेने दे। दिल से मेरे बाबा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, ना जाने कितने समय से मैं रोज शंकर जी से कहती थी हमारे बिहार में कथा हो जाए। बाबा ने इंतजार खत्म करा और बिहार में कथा दी। बिहार में कथा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती, इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूं। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहे,
जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहां पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिलेगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है ना, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहाँ आप कथा श्रवण कर रहे हो,